आरोप है, ये पहले से ही लग रहा है जिस दिन से मतदान वापस हुआ है। राजीव जी, आऊंगा आपके पास, अभी शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ यूकेडी के उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। भट्ट जी, इस उपचुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप, क्षेत्रीय दल होने के नाते? देखिए रवि जी, सत्ताधारी भाजपा उत्तराखंड में और विपक्ष का जीतना ये बताता है कि घमंड की हार हुई है, सद्भाव की जीत हुई है। और जिस तरीके से झूठ फरेब भाजपा ने किया है, उसको हराकर जनता ने लोकतंत्र को जिंदा किया है। मैं दोनों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने घमंड तोड़ा है एक ऐसी पार्टी का जो सिर्फ झूठ फरेब और भ्रष्टाचार से लबालब भरी हुई थी। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देवभूमि में शराब भारतीय जनता पार्टी ने परोसी। बद्रीनाथ में चुनाव हारना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का झूठ था उसको मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया है। और कैसे दिया है? जिस कांग्रेस ने बद्रीनाथ में परचम लहराया था जीत के, राजेंद्र भंडारी जी, रात के अंधेरे में उनकी चोरी कर ली। ईडी का डर दिखाना, सीबीआई का डर दिखाना, धमकाना और विपक्ष की पार्टी को कमज़ोर करना, तोड़ना, उनके नेताओं को अपने में शामिल करना, फिर उन्हें टिकट देना। जनता ये पूछ रही थी कि राजेंद्र भंडारी जी, हमने तो आपको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए वोट दिया था, आप हमारे हित की बात करते, जोशीमठ की बात करते, कैसे पहाड़ की उपेक्षा हो रही इसकी बात करते, शराब जो गांव जो है गांव-गांव परोसी जा रही है, मंदिरों के इर्द गिर्द शराब बांटी जा रही है, इसका विरोध करते हमने आपको इसलिए चुन के भेजा था। मगर आप तो रात शाम को जो है भारतीय जनता पार्टी को गरिया रहे थे कि ये बेईमान पार्टी है, इसको हराना है, और सुबह जिंदाबाद कर रहे थे। ये रात के अंधेरे में जो भाजपा ने चोरी करी है, जनता ने उसका जवाब दिया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बहुत सनातन की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के मामले में आपने शंकराचार्यों का कितना अपमान किया, आपने सनातन धर्म को कितना कलंकित किया, उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब प्रयागराज और अयोध्या में वहां की महान जनता ने दिया। कहने का मतलब है अयोध्या टपक रहा है, सड़कें धंस रही हैं, और अवध की जो शैली थी, अवध का जो अयोध्या में परचम था, उसको हटाकर आपने गुजरातियों को वहां पर जिस तरीके से पनपाया, उसका प्रसाद आपको मिला। उसी तरीके से बद्रीनाथ के अंदर आप देखिए, सारे गुजराती व्यापारी लगे हुए हैं, बद्रीनाथ का स्वरूप बिगाड़ दिया, जनता ने उसका जवाब दिया। आप तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी चार धामों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रही है? अभी 2 दिन शैला रानी रावत जी को मरे हुए नहीं हुआ है, वो अभी दिवंगत हुई हैं, पूरा प्रदेश शोक में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोराड़ी में केदारनाथ धाम के रिबन काट रहे हैं। कहने का मतलब अब 4 धामों को भी ये शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये इतने दुस्साहसी हो चुके हैं, ये किसी को कुछ नहीं समझ रहे। इनको लगता है पैसे के दम से, हिंदुत्व के नाम पर हम इसी तरीके से जीतते रहेंगे, अनंत काल तक हमारी सत्ता रहेगी। जनता ने उस पर ब्रेक लगाया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, केदारनाथ जो हमारा 4 धाम है, उसका उद्घाटन बोराड़ी में क्यों? क्या भाजपा चाहती है कि उत्तराखंड की यात्राओं में यात्री ना आए? मेरा कहने का मतलब है, जब ये अपने विधायक के मरने के बाद 13 दिन का इंतजार नहीं कर सकते, ये कैसे सनातनी है, कैसे शुभ कार्य कर सकते हैं? मैं बात खत्म कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का झूठ, गुजरातियों की लूट, इस पर लोकतंत्र भारी हुआ है। ये लोकतंत्र की जीत है, और मैं बधाई दूंगा उस महान जनता को जिन्होंने सद्भाव को जिंदा रखा है और एक संदेश दिया है कि अयोध्या, प्रयागराज और बद्रीनाथ, ये एक संदेश है। केदारनाथ से आपको महसूस होगा कि उत्तराखंड से यदि आप सनातन धर्म को ऐसे ही बदनाम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। आप गुजरातियों समझ जाओ, उत्तराखंड को इस तरीके से बदनाम ना करो। जयसिंह रावत जी, आज जो चुनाव परिणाम आए हैं, और ये जो चुनाव परिणाम है, हम ये ऐसा भी नहीं कहेंगे कि चौंकाने वाले हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि सत्ता में पार्टी होती है तो वहां लगता है कि नहीं ठीक है, ये चुनाव जीत जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, कांग्रेस ने एक सीट बचाई है और दूसरी तरफ जो है जो बसपा की सीट थी वो हासिल की है। लेकिन जो चुनाव परिणाम है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हाँ, निश्चित रूप से बहुत